हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल की रीडिंग, दैट इज फॉर द ईयर 2026। ये रीडिंग होने वाली है फॉर आवर क्रैम्प्स कैंसेरियंस। ओके, सो आपका कार्ड सामने रख देते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में इंडिविजुअली क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये साल आपको क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन अराउंड दिस रीडिंग फॉर कैंसर। ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप सन साइन या मून साइन को फॉलो करते हैं तो भी दैट इज फाइन। बिकॉज ये एनर्जेटिक रीडिंग्स हैं, रादर नॉट एनर्जेटिक, एनर्जी रीडिंग्स हैं। सो वट एवर यू आर ड्रॉन टू, ओके, कुछ भी गलत नहीं है। जिस भी रीडिंग की तरफ आप खिंचे चले जा रहे हैं, सन साइन, मून साइन या लग्न के अकॉर्डिंग, वही रीडिंग है आपके लिए, वही मैसेज है आपके लिए। लेट मी गेट ऑल द कार्ड्स। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, या तो आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं या मेरे साथ बने रह सकते हैं। ओके, थोड़े ऑरिकल कार्ड्स भी लेंगे हम। Let's get some cards from the romance angels। आपके रिश्तों में या आपकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, उसके लिए रोमांस एंजल से मैसेजेस। मैजिक ऑरिकल से स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी कैंसेरियंस। आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी इज फायर एलिमेंट की। मे बी किसी फायर एलिमेंट के लोगों से या पर्सन से आप बहुत ज़्यादा डील करने वाले हैं। लास्ट Lenormand
sun and the moon. Moon is your ruling planet, Cancerians. एंड यहाँ सन भी आया है. सन इज द रूलिंग प्लानट फॉर लियोज. लियो का कार्ड भी आया है. लियो इज फायर साइन एंड फायर एलिमेंट मैंने कहा था बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है आपकी रीडिंग में. अ लॉट ऑफ फायर. ओके सो कैंसेरियंस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जनवरी से. द फर्स्ट कार्ड टैरो से ही हम शुरू करेंगे एंड देन बाकी सारे ऑरेकल कार्ड्स हैं. सो वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत ज़्यादा मुझे एक तो यहाँ पर कुछ मेजर एक सेलिब्रेशन आती दिख रही है. कोई बड़ी पार्टी आप थ्रो कर सकते हैं या किसी बड़ी पार्टी में आप इनवाइटेड हो सकते हैं. मे बी ये फैमिली सेलिब्रेशन है, मे बी आपकी गुड न्यूज़ है, आपको लेके कुछ देर इज़ चीयर, देर इज़ अ सेलिब्रेशन. सो वट एवर इट इज़, इट्स लाइक मेजर हैप्पीनेस. ये जैसे कंग्रेचुलेट करने के लिए, विशेस देने के लिए बुकेज आ रहे हैं. सो गिफ्ट्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं. देर इज़ अ सेलिब्रेशन इन द हाउस. अब बस वही है कि आपको लेके या आपके फैमिली में किसी को लेके या फैमिली इन जनरल को लेके. जैसे फैमिली ने नया घर लिया है सो मे बी हाउस वार्मिंग पार्टी है, या किसी फैमिली मेम्बर की कुछ बड़ी प्रमोशन हुई है, कुछ बड़ी अचीवमेंट उसकी लाइफ में हुई है. सो उसको लेके आप कुछ पार्टी दे रहे हैं. बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, या कहीं कुछ जो उसका सपना था उसको अब परस्यू करने निकल रहा है. सो आप उसकी खुशी में शायद पार्टी दे रहे हैं. आपका कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग ख्वाहिश या गोल पूरा हुआ है. सो वट एवर इट इज़, आई फील बस खुशी इज़ वॉट मैटर्स. इट डजेंट मैटर कि किसकी है, अपनों की ही है या अपनी है. इट्स ऑल वन एंड द सेम. ओके, वी हैव द मिस्टिक स्टार. हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स. लवली. सो फ्रेंड्स एंड फैमिली, होम भी है, फ्रेंडशिप्स भी है. सो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप कुछ बहुत सेलिब्रेशन मोड में दिख रहे हैं. देर इज़ अ लॉट ऑफ चीयर. जनवरी में कुछ तो ये बड़ा इवेंट है. घर में कोई शादी भी हो सकती है फॉर दैट मैटर, या किसी की लाइक सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, एनिवर्सरी और वट एवर इट इज़. कुछ तो फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्वॉल्व है एंड बहुत खुशी है. एंड फॉर सम कैंसेरियंस, फॉर सम ऑफ यू यहाँ प्रेगनेंसी भी हो सकती है. ओके, सो लिटरली प्रेगनेंसी, ये गुड न्यूज़ हो सकती है. या फिर प्रेगनेंसी यहाँ पर दिखा रहा है कि मे बी देर इज़ दिस आइडिया जो आप लेके बैठे थे किसी स्टार्टअप का, या आप अपना बिजनेस चाहते थे. सो उसका वक्त आ गया है. सो दिस कैन बी अ बेबी और योर बिजनेस बीइंग योर बेबी. ओके, हमारा जो सपना है, जो हमारा बिजनेस होता है, उसको भी हम अपने बच्चे की तरह ही उसका ख्याल रखते हैं. राइट. सो यस, इट कैन बी the start of a new enterprise or literally conceiving. Okay, so yes, pregnancy, उसका maybe baby shower है for some of you, maybe delivery हो रही है, उसकी खुशी, उसकी पार्टी हो रही है. whatever it is, बस खुशी दिख रही है. and true love is there. आपके अपने सच्चे साथी आपके साथ हैं. फैमिली मेम्बर्स जो हैं सच में ट्रूली वो आपकी खुशी में खुश हैं. जो फ्रेंड्स आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में इनवाइटेड हैं, वो सच में दिल से आपकी खुशी में खुश हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनों का साथ है, सेलिब्रेशंस है, खुशियाँ हैं, अचीवमेंट है, गिफ्ट्स कमिंग इन, लवली टाइम. एंड वी हैव टाइगर. सो डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस. कुछ तो आप बड़ा करने वाले हैं लाइफ में. कुछ आप ये बड़ा कोई गोल या तो अचीव कर रहे हैं. एंड अपनी हिम्मत से कुछ बड़ी रिस्क लेके जो शायद दूसरे लोग ना करें. शायद उनमें हिम्मत नहीं है, शायद उनमें वो टैलेंट नहीं है, शायद
वो उस लेवल तक एजुकेटेड नहीं है, मे बी आपकी कोई स्पेशल एजुकेशन आपने ली है, कोई स्पेशल प्रोफेशनल कोर्स किया है जिसके बेसिस पे आप कुछ कर पाए हैं जो आई फील दूसरे नहीं कर पाए. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द टाइगर. यू हैव डन. ये रिस्की क्यों है? दूसरों को रिस्की लग रहा है क्योंकि वो नहीं कर पाए. सो वो कह रहे हैं वाओ, कैंसेरियन ने ये कर दिखाया. सो दिस इज समथिंग ग्रेट, समथिंग बिग. ओके, सो आई फील 4 ऑफ wands. आप बिल्कुल सबकी नज़रों सबकी नज़रें आप पे हैं एंड आपका ही नाम लिया जा रहा है, आपके लिए ही चेयर किया जा रहा है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. लेट्स मूव टू February. February we have the 9 of Cups. Oh my God, खुशियाँ ही खुशियाँ, विश फुलफिलमेंट. वहाँ पर भी गोल अचीव हो रहा है. फेब्रुअरी में भी और आप जो सपना देख रहे हैं और आपकी हिम्मत बढ़ रही है. एक रिस्क ने जो अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं उससे आई फील आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड आप और ज़्यादा चांस लेंगे कि यस ये मेरे सपने हैं, अब मुझे एक एक करके सारे सपने पूरे करने हैं. सो ये 9 ऑफ कप्स लेके आप बैठ गए हैं कि और मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या मुझे दुनिया में जीतना है, हासिल करना है, अचीव करना है. सो यस, अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आई सी हियर. एंड लुक एट दिस, द बेयर यहाँ प्रमोशन की बात करता है, स्टेटस इंक्रीज़ की बात करता है, बेटर जॉब की बात करता है. अगर जॉब छोड़ के बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में फ़ायदे की बात कर रहा है. बड़े बड़े कुछ क्लाइंट्स आपसे जुड़ सकते हैं. सो यस, आपके एक्सपेंशन बिजनेस वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज मेजर एक्सपेंशन है. बेयर एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है आपके अचीवमेंट्स की, आपका नाम और ज़्यादा बढ़ रहा है. जनवरी में बढ़ना शुरू हो गया है, मैंने कहा था आपके नाम का चेयर है. फरवरी में और ज़्यादा हो रहा है. बेयर की एनर्जी सेज फ्रॉम गुड टू बेटर, बेटर टू बेस्ट. ओके, सो ये वैसा एक्सपेंशन दिखा रहा है. वी हैव चेयर एम्प्टी. समवन इज लीविंग योर लाइफ, या आप शायद कोई पोजीशन छोड़ रहे हैं एंड लाइक आई सेड मे बी अपना बिजनेस सब शुरू करने का आपका सपना था वो आप कर रहे हैं, या आप ये प्रमोशन लेके या नई जॉब लेके आप नई पोजीशन ले रहे हैं, नई आपका कुछ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, नया कोई ऑफिस स्पेस मिल रही है आपको. सो यस, पुरानी चेयर, पुराना आपका जो भी जहाँ पर भी आप जिस भी जॉब में जुड़े थे मे बी वो छोड़ के सो ये एम्प्टी चेयर नेगेटिव नहीं है. आई फील ये जो भी आप पीछे छोड़ रहे हैं किसी बेटर चीज़ के लिए ही छोड़ रहे हैं. ओके, सो इट्स नॉट लाइक आपको बुरा लगेगा. जो छूट रहा है वो अच्छा छूट रहा है एंड जो मिल रहा है वो और भी अच्छा है. सो वी हैव हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल. परफेक्ट बैलेंस आप फील करेंगे कि लाइफ में बस सब कुछ ऑन ट्रैक है. ओके, वो वाली फीलिंग आएगी कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है. 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा हैप्पी मोड पे आप दिख रहे हैं. फाइनेंस एंड करियर को लेके बहुत ज़्यादा देयर इज़ ऑलरेडी हाई अचीवर आप बन चुके हैं एंड ऑल द मोर अब और भी एक्सपेक्टेशंस आप खुद से रख रहे हैं, लाइफ से रख रहे हैं, अपने फ्यूचर से रख रहे हैं. सो फाइनेंसेस एंड करियर पे फोकस है कि और एक्सपैंड करना है. और इतना हासिल कर लिया है तो बस अब तो स्काई इज़ द लिमिट, अब और ज़्यादा शाइन करना है. एंड वी हैव फायर साइंस. तो मैंने कहा था कि इस साल फायर एनर्जी या फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अराउंड. सो ये आपके अंदर की वो आग है, जो आग हमें वो ड्राइविंग फोर्स देती है कुछ करने की, कुछ नाम अपनी दुनिया में बनाने की.
सो वो हिम्मत जाग रही है। एंड ऑल्सो विद फायर साइंस आई फील मेजर प्रेजेंस आपकी रीडिंग में एरीज, लियो, सैजिटेरियस की है। ओके, सो वो चीज़ भी है। मे बी आपके अराउंड जो लोग हैं उनमें एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो से आप काफ़ी डील कर रहे हैं इस साल। दैट इज़ व्हाट आई सी। वेरी पॉजिटिव कार्ड्स कैंसेरियंस। मार्च पे चलते हैं। वी हैव स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ लियो कार्ड है। एंड देन वी हैव सन। अगेन सन है रूलर ऑफ लियोज। सो अगेन लाइक आई सेड, फायर एलिमेंट वहाँ भी था, फायर फायर। एंड सन की एनर्जी के साथ वही आपका नाम और ज़्यादा बढ़ रहा है। देर इज़ मोर रिकग्निशन, नेम, फेम, फॉर्चून मुझे दिख रही है। एंड वो इसीलिए क्योंकि आप उनमें से हैं जो हिम्मत करके कुछ हटके लाइफ में करके दिखा रहे हैं। ओके, बाकी लोग बस सोचते हुए ही रह जाएंगे और आप वो चीज़ें करके दिखा देंगे। सो यस, जो एफर्ट डालता है, जो वो स्टेप्स लेता है, जो फाइनली सपने सब देखते हैं बट फाइनली जो उठ के एक्शन लेता है अपने सपनों पे, अचीवर वही होता है। सो यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि आप में वो स्ट्रेंथ है कि मुझे अपने सपने बस सच करने हैं। सो उसको लेके आप बहुत बहुत ही फोकस्ड एंड डेडिकेटेड हैं कि जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो करना है। जो भी आपसे रिक्वायर्ड है लाइफ में, आप उसको डिले नहीं करेंगे, आप प्रॉम्प्टली एक्शन लेंगे क्योंकि आपको पता है दिस इज़ योर की। टाइमली एक्शन ही आपका वो रास्ता खोल रहा है फेम की तरफ, रिकग्निशन की तरफ, सक्सेस की तरफ। So yes, that is the key. Timely action, being active, showing strength. लेजीनेस नहीं दिखानी है, डीले नहीं दिखाना है, जो सोच लिया बस उठ के कर दिखाना है। ओके, वो वाली स्पिरिट। वी हैव बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। मैंने क्या कहा था? सो वो बेयर की एनर्जी फरवरी में थी एंड मार्च में वी हैव द बैग। सो डेफिनेटली ये कुछ स्टेटस जंप है, स्टेटस में कुछ आप राइज कर रहे हैं, आपका नाम और ज़्यादा फैल रहा है। पीपल विल रिकग्नाइज यू, मोर पीपल विल रिकग्नाइज यू नाउ। एंड रिचनेस है लाइफ में, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। ओके, बिकॉज यहाँ पर स्टेटस के साथ आई फील फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है। So we have goddess, healing feminine energy, the goddess within you. Cancerians, Cancerians का वैसे भी inherently बहुत ही maternal instinct होता है, motherly energy. So mother क्या है? The goddess energy, शक्ति। So वो शक्ति क्या है? The strength. So yes, ये आप में कुछ new found strength है, जैसे आपके अंदर की योर इनर गॉडेस। हम सबके अंदर शिव है एंड शक्ति है। ओके, उसका बैलेंस है, द डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। सो यहाँ पर ये जो शक्ति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ फोर्स। सो ये एनर्जी आई फील बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है आप में एंड यू आर थ्राइविंग ऑन इट, यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई फील कुछ अंदर से एक इंस्पिरेशन जाग रही है इस साल। कैंसेरियंस, कुछ जो भी कर रहे हैं आप बड़े स्केल पे करना चाहते हैं। अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से डेफिनेटली मेजर ग्रोथ आप देख रहे हैं। फर्स्ट 3 months में ही ऑलरेडी इतने पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। वी हैव regrets and we have retreat. पर्सनल रिलेशनशिप में आई फील जितना आप प्रोफेशनली चार्ज्ड हैं, फोकस दे रहे हैं, दुनिया में नाम हो रहा है, तो आपकी एनर्जी बहुत दुनिया पे, एनवायरनमेंट पे, लोगों पे, अपने गोल्स पे फोकस्ड है। ओके, सो मे बी थोड़ा सा निगलेक्ट हो सकता है अपने पार्टनर को लेके, अपनी इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को लेके या घर वालों को लेके। ओके, सो फैमिली पे भी फोकस करना है, वरना मुझे लग रहा है वही थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। ओके, वर्क लाइफ बैलेंस
बनाने की पूरी कोशिश करनी है, इवन दो पूरा मुझे आपका कॉन्फिडेंस, आपका फोकस, पूरी ड्राइव आपकी एक एस्पेक्ट में जाती दिख रही है, आपके जॉब में या बिजनेस में या फाइनेंसेस में या आपके ये जो गोल्स हैं जो आपको पॉपुलर कर रहे हैं उसमें। सो आउटवर्ड फोकस्ड है, लेकिन यहाँ पर आपका जो इनर सर्कल है, क्लोज वंस, लव्ड वंस, वो शायद थोड़ा सा निगलेक्टेड हो सकते हैं। सो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि इस पूरे जो भी आपकी बिजी लाइफ चल रही है उसमें वो मोमेंट्स चुराने हैं, वो क्वालिटी टाइम देना है। यू हैव टू बी देयर फॉर योर लव्ड वंस, ओके? क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में हम जो भी कर रहे हैं लौट के हमें अपनों के पास ही आना है। सो उनको भूलना नहीं है और उनको पीछे नहीं छोड़ना है, कैंसेरियंस, ओके? साथ में लेके चलना है। रिट्रीट, बीच बीच में छोटी अगर ब्रेक्स ले सकते हैं काम के बीच में अपनों के साथ, तो दैट विल हेल्प, ओके? स्पेशली अपने पार्टनर के साथ। April we have the king of swords, so we have air element, Libra, Aquarius, Gemini energy, and we have visit. So maybe April में कोई air element का person आपको visit कर सकता है। There can be a visitor, कोई relative हो सकता है, family member, कोई friend, मे बी आपके साथ ये पर्सन रहने आ सकता है। मे बी अभी तक कुछ ऐसा सीन नहीं है या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट अप्रैल में ऐसा कुछ प्लान बन सकता है, ओके? मे बी आप इस पर्सन को विजिट करने जा रहे हैं। सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स। जनरल रीडिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं एक ही तरह से प्ले आउट होगा सबके लिए। सो मे बी ये कोई पर्सन आपको विजिट कर रहा है या आप इस पर्सन को विजिट कर सकते हैं अप्रैल में। सो मे बी ट्रैवल इन्वॉल्व है। वी हैव फोन कॉल, वी हैव नॉक, राइडिंग बाय हाउस, अनएक्सपेक्टेड विजिट, अनएक्सपेक्टेड। सो ये सडन हो सकता है। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ सडन डिसीजन ले सकता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कुछ दिन आपके यहाँ आ जाऊँ। सो वट एवर इट इज़, ये कुछ इम्पल्सिव प्लान हो सकता है आपका या इस पर्सन का। वी हैव विशेस कम ट्रू एंड वी हैव द गुड लक साइन, द 4-leaf clover. Wishes come true, rapid achievement of your dreams and wishes, and luck is by your side. ये किस्मत आपका जो मेजर साथ दे रही है, माय गॉड। फर्स्ट 4 months कैंसेरियंस रियली हैपनिंग आपके लिए, एकदम सिंटिलेटिंग, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग टाइम है। Start of the year is going to be very very satisfying and gratifying, okay? Bird flying, news is on the way. So news, ये कॉल आ सकता है इस पर्सन से कि why don't you come and visit, या I am coming to visit. So ये सडन कुछ न्यूज़ आ सकती है, आई फील किसी एयर एलिमेंट के पर्सन से, या तो ये आपको बुला रहा है या ये आपके पास आ रहा है। सो मे बी इस साल आपके पास कोई रहने आ सकता है, ओके? फॉर सम टाइम एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। जो पिछले महीने भी, मार्च में भी मैंने कहा था कि अपने बिजी स्केड्यूल से अपनों के लिए वो टाइम निकालना है, ओके? शॉर्ट ब्रेक्स लेनी है एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव। ये नहीं सोचना है कि अब तो इतने साल हो गए या इतना टाइम हो गया साथ में, अब तो इसको पता है कि आई लव दिस पर्सन। नहीं, यू नीड टू टेल दिस पर्सन एवरी डे। आई फील प्यार एक्सप्रेशन मांगता है, चाहे कितनी बार भी आपने एक्सप्रेस कर दिया हो, रेगुलर बेसिस पे आई फील एक्सप्रेसिव होना है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे 3 meals a day हम लेते ही लेते हैं, ओके? भूलते नहीं हैं, स्किप नहीं करते हैं, नहीं तो बॉडी मांगती है। सो वैसे ही आई फील प्यार में जैसे थ्राइस अ डे वो डोज हग्स की एंड किसेस की एंड लव यूज़ की वो शेयर होनी चाहिए, ओके? सो वो भी मैंडेटरी होनी चाहिए। मे में वी हैव 8 of Wands, एक्टिव,
मुझे आप एक्टिव दिख रहे हैं, दौड़ते भागते सब कुछ हैंडल करते, लॉट ऑफ ट्रैवल इन्वॉल्व, इधर जाना है, यहाँ ट्रैवल करना है, ये प्लान्स हैं, ये एजेंडा है, यहाँ मीटिंग है, इसने बुलाया है, वो आने वाला है. Oh my God, there's a lot happening. We have the moon. Emotions भी काफ़ी I feel आपका ड्राइविंग फोर्स बन रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है इस नई एक्टिव एंड बिजी लाइफ, सिंटिलेटिंग लाइफ में, जहाँ आप पॉपुलर हैं, जहाँ आपकी लाइफ बिल्कुल मतलब इट्स लाइक वन मीटिंग टू द अदर, पूरी आपकी अपॉइंटमेंट डायरी भरी हुई है. सो इसमें आपको धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा. आई फील वी हैव सीन ग्रेट पैशन. आप खुशी से ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ है एंड जो मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप एंड विद नो टाइम टू स्पेयर, लेकिन ये आप खुशी से कर रहे हैं. ये आप कंप्लेनिंग मोड पे नहीं कर रहे हैं कि ओहो इतना कुछ है करने को, इतने लोग हैं जो मेरा टाइम डिमांड कर रहे हैं, मेरी अटेंशन डिमांड कर रहे हैं. नहीं, आप खुशी से वो कर रहे हैं. यू वांट दैट. इनफैक्ट आप चाहते हैं कि ये हो और वो हो रहा है. वी हैव हैप्पी लव. ओ माय गॉड, अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स. अगेन पार्टनरशिप एंड फ्रेंड्स, शुरू में भी आपका कार्ड आया था होम एंड फ्रेंडशिप्स. सो ये दोनों एस्पेक्ट आप बहुत अच्छा आई फील निभाते हुए, बैलेंस करते हुए चल रहे हैं. यहाँ फुल मून है. सो यस, इमोशंस आर रनिंग हाई वाइब्रेशनल स्टेट पे हैं आप, और आप वही प्यार ही प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टनर से, घर वालों से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, एंड प्यार ही प्यार प्यार की लाइट इमिट भी कर रहे हैं. ओके, सो देर इज दिस गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ लव, हैप्पी लव, लवली एनर्जी एंड लॉट ऑफ ट्रैवल. ओके, सो इन महीनों में ट्रैवल भी आप काफ़ी कर रहे हैं. We have denial and we have codependency, not facing truth, dismissal, refuse to give in, contradicting. Addictions are affecting your romantic life. कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो सकती हैं. In spite of your best efforts, कि आप कितना भी पूरी कोशिश कर रहे हैं एक्सप्रेस करने की, क्वालिटी टाइम देने की, रेगुलर बीच में ब्रेक्स लेने की अपनी फैमिली के लिए, अपना आप बेस्ट कर रहे हैं, बट आई फील फिर भी आपको लगेगा कि कुछ जैसे छूट रहा है, कुछ चीज़ें ओवरलुक हो रही हैं. इतना ज़्यादा जैसे मे बी इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. यू आर स्प्रेडिंग योर सेल्फ टू थिन. ओके, इतनी चीज़ों में, इतने लोगों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं कि खुश तो आप बहुत हैं, यहाँ पर ग्रेट पैशन है. सो मैंने कहा था आप जो कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं, लेकिन बुरा आपको ये लग सकता है कि हाँ अल्टीमेटली वही मतलब लिमिटेड दिन के 24 घंटे हैं सबके पास, एंड जब इतने लोग, इतने कमिटमेंट्स, अटेंशन मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझसे कुछ तो मिस आउट हो रहा है. कभी कभी मैं टाइम दे पाता हूँ या दे पाती हूँ, कभी कभी मुझसे नहीं हो रहा है. अपनों के लिए वो वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, या व्हाटएवर इट इज़. कुछ रिग्रेट्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मिस आउट हो सकती हैं. मे बी आप प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से, बिकॉज यहाँ पर जितना आप राइज कर रहे हैं, जितना दुनिया में आपकी रिकग्निशन है, सक्सेस है, सो उसकी वजह से मे बी समटाइम्स आप अपनी, जैसे बच्चों के एनुअल डे फंक्शन में कोई उनकी परफॉर्मेंस थी एंड आप नहीं पहुंच पाए. सो ये छोटे छोटे मोमेंट्स अगर इधर उधर आपके मिस होंगे, दैट इज़ व्हाट यू विल रिग्रेट, कि इतनी सक्सेस की कुछ प्राइस भी है जो मुझे पे करनी पड़ रही है. देयर इज समथिंग जो बावजूद इसके कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो मिस आउट हो रहा है, एंड उस चीज़ की आपको रियलाइजेशन है, आपको बुरा भी लग रहा है. ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ एडिक्शंस. क्लियरली यहाँ पर एडिक्शंस मैंशनड हैं. सो कैंसेरियंस, दिस इज मे.
मे के अराउंड थोड़ा सा एनालाइज करना है प्रैक्टिकली, ओके, बिना बायस के अपनी लाइफ को, अपनी आदतों को थोड़ा सा एनालाइज करना है कि क्या सही है, क्या हेल्दी है, और कौन सी आदतें या कोई एडिक्शंस हैं जो रिपीट पे आप करते हैं, ओके, इट्स बिकमिंग अ पैटर्न। सो ये कुछ पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं जो नहीं हेल्दी हैं। अगर लोग भी आपको टोक रहे हैं, फैमिली टोक रही है, पार्टनर टोक रहा है, सो आई फील यू शुड पे अटेंशन, ओके। एनी काइंड ऑफ जो आपके रूटीन में, आपकी हैबिट्स में कुछ भी आप गलत कर रहे हैं, आपको खुद भी इनहेरेंटली पता है, एंड एट द सेम टाइम शायद आपके अपने आपको बोल रहे हैं। वी हैव जून, किंग ऑफ द ओशन, सो अगेन फायर एलिमेंट। लियो स्ट्रॉन्ग था, अब एरीज एनर्जी भी आ गई है। वी हैव द एम्परर, फादर एनर्जी है, फादर फिगर, या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ओके, बिकॉज ये एम्परर है, ऊपर से ये एरीज है, मार्स से रूल्ड है, सो ये डिवाइन मैस्कुलिन है। जितनी ज़्यादा आपके अंदर की वो शक्ति, वो गॉडेस एनर्जी जाग रही है, तो दिस इज लाइक द बैलेंसिंग एनर्जी। आप में वो डिवाइन फेमिनिन जाग रही है, तो दिस इज द डिवाइन मैस्कुलिन। सो समवन हु बैलेंसेस यू, हु कंप्लीट्स यू, मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, मे बी वो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा बॉसी हैं, स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। किंग ऑफ द ओशन, स्टबर्न एनर्जी, इम्पल्सिव हो सकता है ये पर्सन, रिस्क लेना पसंद है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने पसंद हैं, एडवेंचरस स्पिरिट हो सकती है। लेट्स सी, एयर साइंस, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था आपका, सो जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी, एंड वी हैव एरीज। What about the signs? Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. The signs are cautioning you. Somebody is bossy, possessive, stubborn, dominating. And शायद या इस पर्सन की कुछ बहुत वही स्टबर्न एनर्जी है, सो ज़िद्दी है ये, एंड बहुत कंट्रोलिंग है। सो ये रेड फ्लैग्स जो हैं, आई फील रेड फ्लैग एनर्जी ये एम्परर की है। ये एम्परर वांट्स टू डोमिनेट एवरीथिंग, कंट्रोल एवरीथिंग, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, आपको कमांड करना चाहता है, आपको पोजेस करना चाहता है। मे बी दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, या मे बी आप रेड फ्लैग्स, कुछ नेगेटिव चीज़ें नोटिस करना शुरू कर देंगे अपने ही पार्टनर में या अपने ही कोई फैमिली मेम्बर में, बिकॉज एम्परर की एनर्जी फादर फिगर भी हो सकते हैं, ओके। सो मे बी इट इज़ द फादर वुंड, पुराना कुछ ट्रॉमा आपके फादर से रिलेटेड भी रीसर्फेस कर सकता है। Something to do with your father. The red flags. क्या चीज़ें आपको लगता है कि बचपन में या तो आपने कुछ गलत एक्सपीरियंस किया है, आपकी कुछ मेमोरीज ऐसी हैं, डिस्टर्बिंग हैं, ट्रोमैटिक हैं, मे बी आपके फादर बहुत कंट्रोलिंग थे, या उनका टेम्पर बहुत ज़्यादा बुरा था, स्कैरी था। समथिंग रिमाइंड्स यू ऑफ दैट, और समवन रिमाइंड्स यू ऑफ दैट। मे बी आपके पार्टनर भी कभी वैसे एक्ट करते हैं, तो दैट कैन बी ट्रिगरिंग, आपको पास्ट ट्रॉमा आपका ट्रिगर हो सकता है। क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, यस, ये सडनली कोई आपको पुट ऑफ कर रहा है, कोई आपको पीछे का ट्रॉमा, पीछे की हर्ट, बचपन के कुछ
एक्सपीरियंसेस वापस से वो जगा रहा है, फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव मेमोरीज, dissatisfaction with life, self confidence, strong self belief and a sense of worth, ये आपने बिल्ड किया है बावजूद इसके कि आप पीछे किन लोगों से आपने डील किया है, या बाय ब्लड आप जुड़े हैं इन लोगों से, एंड वट एवर काइंड ऑफ नेगेटिव मेमोरीज यू हैव, कुछ ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हैं. आई फील सभी का चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी ना किसी लेवल का या कुछ ना कुछ तो है. ओके, नोबडीज हैड अ परफेक्ट चाइल्डहुड. सो यहाँ पर आप भी कैरी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आई फील आपने एज नाउ एन एडल्ट खुद को एक बहुत ही सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल में टर्न किया है. ओके, मे बी ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग था एंड इसके अंडर शायद कोई और ऐसे ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन मिराक्युलसली आई फील आपने खुद को जिस तरह से निखारा है लाइफ में, जैसे आप हाई अचीवर बने हैं, ये चीज़ भी कमेंडेबल है कि इस पर्सन के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बावजूद the kind of a person you are, I feel you should be proud of yourself, Cancerians. You should be happy and proud of yourself. You have the key. नए घर की चाबी, नए ऑफिस की चाबी, अपने फ्यूचर को और बेटर करने की चाबी, कोई एक मे बी अपॉर्चुनिटी नई खुल रही है, नया दरवाज़ा खुल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास. This is something positive, very positive. The key, maybe a key is to unlock past trauma to heal. I feel ये जो locked up आपने रखा है अपने दिल में, दिमाग में, सबकॉन्शियस में आपने पुश कर दी हैं वो मेमोरीज, वो ट्रिगर हो रही हैं. तो आई फील अगर वो अनलॉक हो रही हैं तो होने दीजिए, मे बी उनका बाहर आना ज़रूरी है. आपका वो इमोशंस दोबारा से फेस करना ज़रूरी है ताकि आप उससे हील हो सकें. ओके, अगर फेस ही नहीं करेंगे, उसको लॉक्ड अप रखेंगे अपनी मेमोरीज़ को, तो फिर वो बाद में कभी इरप्ट हो सकती हैं एंड दैट कैन बी डेंजरस. ओके, क्योंकि उस वक्त फिर वो किस मोमेंट पे इरप्ट होते हैं, हमारी इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, कब होता है, कैसे होता है, एंड हमें फिर समझ ही नहीं आएगा क्यों हुआ. बट आई फील अगर ये ट्रिगर हो रहा है और आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि कोई आपको उस ट्रॉमा की याद दिला रहा है और वो इमोशंस जगा रहा है, तो आई फील ये मौका है इसको बाहर निकाल के, इसको डील करके, इन इमोशंस को, इस ट्रॉमा को हील करने का. 3333, एंजल नंबर 33, हीलिंग एनर्जी. देयर इज दैट डिवाइन एनर्जी विद यू. July, Cancerians, your month. We have the Knight of Wands. See again, Leo, Aries, Sagittarius. Again, fire. Fire, fire, fire. We have commitment, make the effort. So जो रिश्ता किया है अब वो निभाना है, पूरा प्यार दिखाना है. And great love is worth taking the steps you are guided to take. Yes, वो डिवाइन गाइडेंस, वो क्लैरिटी आ रही है आपको कि आपको क्या करना है, कहाँ आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें ओवरलुक कर रहे हैं, मिस आउट कर रहे हैं, तो अब कहाँ आपको वो कमियों को भरना है. ओके, सो कमिट किया है, जो प्रॉमिस की है प्यार से और पूरे दिल से निभानी है. सोलमेट एनर्जी, शेयरिंग गोल्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर पैशन दिखा रहा है. सो पैशन है, केमिस्ट्री है, फ्लर्टेशियस एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी है. दोनों बच्चे हैं यहाँ पर. सो प्लेफुल एनर्जी है, इट्स जस्ट गुड टाइम्स टुगेदर. अर्थ,
Ask the element of earth for grounding, stability and strength in times of chaos. So fire energy है. Then we had air energy भी थी. So fire element, air element. Now earth element की ज़रूरत है grounding के लिए. Okay, grounding मतलब reality check कि yes कहाँ पर कमियाँ हो रही हैं, कहाँ मुझे attention देनी है, अपनों को कैसे मुझे प्यार से सेटिस्फाइड रखना है, रिश्ते निभा के और रिश्ते अच्छे से बना के रखने हैं. ओके, सो वी हैव द नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स एंड वी हैव द फॉक्स. कोई एक पर्सन, विच मंथ इज दिस, हम थे जुलाई पे. यस, जुलाई में कैंसेरियंस, देयर कैन बी अ कनिंग पर्सन. कोई पर्सन हो सकता है जो शायद आपके प्लान्स, आप जो भी करना चाह रहे हैं आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी सक्सेस में, वो थोड़ी सी ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करे. ओके, थोड़ा सा नहीं, मतलब ऑब्स्टिकल ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन. बिकॉज मे बी ये चाहता है जो आपके पास है, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन, आपका नाम, शोहरत, व्हाटएवर यू हैव. मे बी ये पर्सन चाहता है किसी ना किसी चीज़ में, या तो आपको हराना चाहता है, आपकी पोजीशन लेना चाहता है, या जस्ट आउट ऑफ जेलसी आपके कुछ ये काम खराब कर सकता है. सो जुलाई में थोड़ा सा बी अलर्ट. ओके, कि कोई अगर कुछ प्लान्स गड़बड़ हो रहे हैं तो थोड़ा सा आई फील यू हैव टू लुक अराउंड एंड एनालाइज कि क्यों हुआ. एंड मे बी तब आपको पता चलेगा कि यस, इसके पीछे कोई आप ही के सर्कल में एक पर्सन हो सकता है. मे बी ये कुलीग है, डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स खेल रहा है, फ्रेंड हो सकता है, जेलस फ्रेंड, जेलस नेबर. सो यस, इस एनर्जी से बच के रहना है. ओके, अनसक्सेसफुल प्लान्स, आई फील प्लान कुछ गड़बड़ होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. ऑल्सो फाइनेंशियली आपका जुलाई में मे बी कोई एक आध प्लान जो आपने सोचा था कि मे बी ये इन्वेस्टमेंट इस वे से पे ऑफ करेगी, इतना पे ऑफ करेगी, या ये मेरा ऐसा कुछ करियर मूव है, मे बी थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है, या वो प्लान थोड़ा सा बैकफायर कर सकता है. ओके, सो डिसअपॉइंट नहीं होना है. फॉक्स एनर्जी दिखा रही है कि ये छोटा मोटा होगा एंड यू विल लर्न एंड ओवरकम. ओके, एक लेसन की तरह लेना है कि ओके, सारे डिसीजंस में से अगर एक गलत हो गया तो सीखने को मिला. इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. सो लेट्स मूव टू August. August we have the moon, Cancer energy. Major Arcana का ये Cancer कार्ड है. This is your energy. अगर आप कोई डाउट दिखा रहे हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं अगस्त में कि कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, तो ज़रूर होगा. ओके, द आंसर इज़ यस. अगस्त में जो भी आपके मन में कुछ सवाल होगा, डाउट होगा, जवाब उसका है यस. अ विश इज़ ग्रांटेड. सो विश बोन मिल रही है आपको. We have protection, strong protective magic for the family and the home. Wow. So अगर कोई वही फॉक्स एनर्जी मैंने कहा था, कोई ईवल आई दे रहा है, कोई नज़र लगा रहा है, कोई जेलस है, उससे आप प्रोटेक्टेड हैं. आपको वरी करने की ज़रूरत है ही नहीं. आप यहाँ वरी कर रहे हैं कि मेरा प्लान ख़राब हो गया, ये क्या सोचा था लेकिन ये चीज़ हुई नहीं. आप अननेसेसरी वरी करेंगे, बट यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है यू आर प्रोटेक्टेड. इसके आगे आपको कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है ही नहीं. ओके, सो अगर कोई बुरी इंटेंशन रख भी रहा है, लक इज़ ऑन योर साइड. 4 लीफ क्लोवर है इस साल आपके साथ, विशबोन है आपके साथ, सन की एनर्जी है आपके साथ, प्रोटेक्शन है आपके साथ. ओह माय गॉड, और क्या चाहिए. सो वी हैव अराउंड स्प्रिंग, कुछ जो आप डर रहे हैं कि होगा नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आने वाले महीनों में ये चीज़ कैसे क्या नतीजा देगी, फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा. तो आई फील बाय स्प्रिंग 2027, सो समवेयर अराउंड मार्च अप्रैल 2027 में आप कुछ शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो कुछ महीनों में वो रिज़ल्ट आएगा. दैट इज़ स्प्रिंग ऑफ
2027 में, एंड पॉजिटिव आएगा, ओके, क्योंकि प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, डिवाइन प्रोटेक्शन. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. पुराना कोई एक्स वापस लौट के आ सकता है, या मे बी चांस मीटिंग हो सकती है. यू कैन क्रॉस पाथ्स. या तो इस लाइफ टाइम का कोई एक्स, कोई पुराना फ्रेंड, कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, या फिर ये पिछले कोई लाइफ टाइम से कुछ जिसका कार्मिकली कुछ लेना देना बचा है, अभी पेंडिंग है, ओके, पेंडिंग कर्मा, ये पर्सन पूरा करने आ रहा है. वी हैव द क्रॉस. देयर इज सम काइंड ऑफ अ सोल कनेक्शन विद दिस पर्सन. सोल कनेक्शन तो है. अब ज़रूरी नहीं कि ये जो भी पेंडिंग कर्मा है आपका, ये पर्सन की प्रेजेंस आपके लिए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. ज़रूरी नहीं है कि अच्छी होगी, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि नेगेटिव होगी. आई फील कार्मिक कनेक्शन ये थोड़ी उलझन तो लाएगा, बिकॉज क्रॉस यहाँ पर मुझे लग रहा है वरीज हो सकती हैं. स्पिरिचुअल कनेक्ट है, ओके. वो कनेक्शन इसीलिए है क्योंकि आपकी सोल्स एक दूसरे को पहले से जानती हैं. पिछले लाइफ टाइम में अब किसने किसका अच्छा किया है, बुरा किया है, नुकसान किया है, कौन ग्रज होल्ड कर रहा है, कौन सोल कुछ हिसाब बराबर करने आ रही है. थोड़ा सा कोई आपको वरी दे सकता है. अ न्यू पर्सन एंटरिंग योर लाइफ, ओके. इस जन्म में नया लगेगा, बट आई फील सोल नोज यू. या फिर लाइक आई सेड, इसी जन्म में योर एक्स ऑलरेडी आप इसको जानते हैं. ये रीसर्फेस कर रहा है एंड आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है. बट ओके, देयर इज अ बट, और इस बार बट अच्छा है. जनरली बट इज नेगेटिव, ओके, बट देयर इज प्रोटेक्शन अराउंड यू. यू हैव नथिंग टू वरी, ओके. विश इज ग्रांटेड. जो आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा और अच्छा ही होगा. कैंसेरियंस, बिल्कुल भी टेंशन नहीं. इवन दो ये पर्सन शायद टेंशन देने आ रहा है, ओके, लेना नहीं है. सितंबर, नाइट ऑफ कप्स, दिस इज यू कैंसेरियंस. आप हैं यहाँ बिल्कुल लविंग मोड पे एंड हैप्पी इमोशंस दिखाते हुए. अपनों के लिए आई फील बहुत लविंग एंड गिविंग एनर्जी है आपकी. ऑल्सो थोड़ा यहाँ पर प्लेफुल एनर्जी हो सकती है, फ्लर्टेशियस एनर्जी हो सकती है. प्यार दिखा रहे हैं आप किसी एक पर्सन में, मे बी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. वी हैव रिस्क, पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग. पार्टनर की तरफ आप तो अच्छी पहल कर रहे हैं. दिस पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजन. मे बी अभी मैंने कहा प्लेफुल एनर्जी. कुछ आप ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि कुछ अलग करते हैं. मे बी यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, यू वॉन्ट टू डू समथिंग कुछ एडवेंचरस अपने पार्टनर के साथ. कुछ आप नया करना चाहते हैं, नए एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं. यस, नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं विद द लॉकेट. लॉकेट यहाँ पर सिंबलाइज करता है मेमोरीज को, एंड देयर इज दिस हार्ट शेप. यस, ये इसी से रिलेटेड है. प्यार में आप कुछ रिस्की, कुछ एडवेंचरस, कुछ हटके करना चाहेंगे, एंड यू आर सजेस्टिंग दैट. ये सजेशन आपकी तरफ से आ सकता है कि मे बी वही कुछ बोर्डम हो रहा है, मोनोटोनस हो रहा है, वही सेम ओल्ड. लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. मे बी जस्ट टू स्पाइस अप थिंग्स. हनीमून, मे बी सेकेंड हनीमून पे चलते हैं. यस, कुछ आपकी तरफ से ये बड़ा सजेशन है. साथ में कहीं घूम के आने का, वर्ल्ड टूर पे जाने का, कहीं कुछ रोमांटिक गेट अवे है या एडवेंचरस ट्रिप है. वट एवर इट इज़ समथिंग जो आप कह रहे हैं कि चलो हम अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ स्पेशल करते हैं. जस्ट यू एंड मी, मेकिंग मेमोरीज.
The festival creates an energetic blueprint for a fantastic party or event. So this is September, the festival, celebration है. Blueprint for a fantastic party or event. So again वही ये साल बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रेशंस देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा होस्ट कर रहे हैं. आई फील लोगों को अपने घर पे. यू आर द होस्ट, होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी दिख रही है आपकी तरफ से. आप वही लविंग गिविंग एनर्जी में और पीने पिलाने की एनर्जी में दिख रहे हैं कि खुश हैं, सक्सेसफुल हैं एंड वो खुशियाँ बांटना चाहते हैं आप. सो यस, हैप्पी मेमोरीज, हैप्पी स्पेस में हैं आप. चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. चेन ऑफ इवेंट्स एंड पीछे इट्स ऑलमोस्ट लाइक वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर मैंने कहा था वर्ल्ड टूर. मे बी आप वर्ल्ड टूर सजेस्ट कर रहे हैं कि चलो कहीं फॉरेन कंट्री घूम के आते हैं, कोई रोमांटिक गेट अवे. एंड वी हैव द वर्ल्ड मैप, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. यस, सो ये सजेशन आई फील आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत सही डिसीजन होगा. ये आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि यस, अच्छा किया जो हमने ये डिसीजन लिया. इतनी हैप्पी मेमोरीज बनी और ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई, डीप हुई, रिफ्रेश हुई. ओके, सो यस, टाइम टू टाइम, नो मैटर वो पार्टनरशिप, वो रिश्ता कितना भी पुराना है, टाइम टू टाइम कुछ नया तड़का मारते रहना चाहिए. लेट्स गो टू अक्टूबर. वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. रेस्ट की ज़रूरत है कैंसेरियंस. इतना बिजी साल आपका अभी तक दिख रहा है कि अक्टूबर में आई थिंक यू विल टेक इट ईजी. या तो लेना पड़ेगा, बॉडी से माइंड, बॉडी एंड सोल आपको हिंट देगी कि बेटा थोड़ा सा टेक इट ईजी. सो यहाँ पर यस, रेस्ट, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, जो भी चीज़ें वट एवर वर्क्स फॉर यू वो करना है. ओके, वी हैव थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल, रिलेशनशिप, द अदर वुमन, सीक्रेट हुकअप. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रेडिशनल टैरो में जो पर्सन लेटा हुआ है उसके साइड में एक स्वॉर्ड है, बाकी 3 स्वॉर्ड्स उसके ऊपर लटकी हुई हैं. सो 3 स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज थर्ड पार्टी या हार्ट ब्रेक का कार्ड. सो यहाँ पर थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ गया एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर थर्ड पार्टी पे हिंट करता है. सो मे बी आपको अक्टूबर में थोड़ा डाउट हो सकता है अपने पार्टनर पे, थोड़े आप शक्की हो सकते हैं. ओके, अब वो बेसलेस है या वो शक आपका सही है, वो बात की बात है. ओके, वो कंफर्म होना अभी बाकी है, लेकिन आई फील आपका नेचर थोड़ा वो हो जाएगा शक्की पार्टनर वाला. We have Abracadabra with wings, fantastic good fortune and lucky chances. जादू लिटरली मतलब मैजिक से भरी हुई लाइफ है. ओके, सब कुछ बहुत ही मुझे ब्राइट एंड हैपनिंग लग रहा है आपकी लाइफ में कैंसेरियंस. बस यहाँ पर आपका ये जो शक्की एंगल जाग रहा है, जो आपको वो व्योमकेश पक्षी वाले मोड पे डाल रहा है. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. यस, आप शक कर रहे हैं एंड आई फील कुछ कन्फ्रंट भी कर रहे हैं. थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके शक की वजह से. मे बी आपका शक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, मे बी आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे बिहेव किया है जिसकी वजह से शक ट्रिगर हुआ है, जिसकी वजह से कन्फ्रंट कर रहे हैं आप एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. सो यस, आई शुड पुट इट लाइक कि आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. ट्रिगर तो आई फील आपके पार्टनर के बिहेवियर से ही हो रहा है, तभी आप शक कर रहे हैं. सो समथिंग इज फिशी. आई फील कुछ फिशी है. फैंटास्टिक गुड फॉर्च्यून,
इतना ज़्यादा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाई नोट पे चल रहा है, हाई इट्स लाइक सेलिब्रेशन मोड पे सब कुछ चल रहा है, हाई सक्सेस देख रहे हैं आप, बट उसमें आई फील ओवर कॉन्फिडेंस में वही है ह्यूमन नेचर, छोटा मोटा हमें फिर डेंट डालना ही होता है। सो अब ये आपके पार्टनर अपने बिहेवियर से कर रहे हैं एंड उसकी वजह से आपका भी वो जो सस्पिशन वाला जो आपका एंटीना पकड़ रहा है, उसकी वजह से थोड़े रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वी हैव द ग्रेव, समथिंग इज एंडिंग, देयर इज एन एंड। मे बी इस शक को आपके पार्टनर कहेंगे कि शक को ख़त्म करो, समथिंग नीड्स टू एंड। We have the lion. See again Leo energy, fire element. Repeat पे आपकी रीडिंग में very strong Aries and Leo energy is there. Fire element is there. Sun की energy is there and अब तो lion ही आ गया. Time to act. Time to act. अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है किसी की वजह से, मे बी ये थर्ड पर्सन कुछ सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, मे बी दिस इज द फॉक्स एनर्जी जो हमने देखा था। कोई आपका लाइफ में जेलस पर्सन आ रहा है, सो मे बी इट इज दिस पर्सन। सो यस, ये सॉर्ट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू एंड दिस वट एवर इज़ गोइंग ऑन, जिसकी वजह से रिलेशनशिप सफ़र कर सकती है। सो इस पर्सन से दोस्ती ख़त्म करनी है, इस पर्सन को अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने देना है। ओके, थर्ड व्हील नहीं बनाना है इस पर्सन को। देयर इज़ फैंटास्टिक गुड फॉर्चून एंड वो ख़राब करने, नज़र लगाने कोई ना कोई आ ही जाता है लाइफ में। सो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी बन के आ रहा है। वी हैव नवंबर में एस ऑफ वॉन्ड्स है, सो यहाँ एंडिंग्स है एंड वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। एक नए सिरे से एक दूसरे को अब ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन ने कन्फ्यूजन क्रिएट की थी। ना आप गलत हैं ना आपके पार्टनर गलत हैं। ओके, सो आप एक नए नज़रिए से दोबारा से वो अपने रिश्ते को, अपने प्यार को वापस से नर्चर कर रहे हैं। वी हैव गिफ्ट, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को, डेट्स प्लान कर रहे हैं, स्पेशल अटेंशन हो रही है बिकॉज ऑफ वॉट यू हैव सफर्ड इन अक्टूबर। कि तीसरा पर्सन बीच में आ कैसे गया, उसने ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर कैसे दी। हम दोनों के बीच में ये जगह होनी ही नहीं चाहिए कि कोई बीच में फिट हो जाए या फिट होने की कोशिश करें। सो यस, आप दोनों टाइम आउट लेंगे एक दूसरे को वो स्पेशल फील कराने के लिए, वापस से वो पैशन जगाने के लिए, एक रीस्टार्ट का बटन दबाने के लिए। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यस, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है एंड फॉरगिविंग एनर्जी में रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो फेथ रखना है, फेथ अपने पार्टनर में स्पेशली। ओके, वन एन्चांटेड इवनिंग, सो डेट नाइट है, एक कोई स्पेशल मेजर कुछ बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही रोमांटिक डेट नाइट होने वाली है आपके पार्टनर के साथ। एंड मे बी कोई स्पेशल गिफ्ट है, कोई ऐसा सरप्राइज है जो बिल्कुल आपको याद रह जाएगा कि वाह, ऐसी कन्फ्यूजन हुई थी किसी एक थर्ड पर्सन की वजह से, लेकिन जिस तरह से हमने मेकअप किया, दैट वाज सो स्पेशल। वी हैव क्राउन, लिटरली आई फील आपके पार्टनर आपको फील कराने वाले हैं लाइक यू आर द किंग, यू आर द क्वीन। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू।
सो दोनों ही एस्पेक्ट में, प्रोफेशनली भी, फाइनेंशियली, जो हमने देखा पूरा साल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लकी है, एंड आपके पार्टनर भी आपको ये ताज पहना रहे हैं कि यू आर माई किंग, यू आर माई क्वीन। स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है एंड कुछ स्पेशल सरप्राइज है नवंबर में। वी हैव द लेटर, मे बी आपके नाम का कुछ वो स्पेशल कर रहे हैं, आपके नाम अपना सब कुछ लिख रहे हैं कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो ये चीज़ तुम्हें ट्रस्ट दिलाएगी, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। सो मे बी यस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अपना सब कुछ, वट एवर दे ओन, वो मे बी आपके नाम कर रहे हैं। मे बी इट इज़ लाइक अ वेरी स्वीट लव नोट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो द लेटर कुछ थॉटफुल जेस्चर है। लेटर क्या होता है? इट इज़ थॉटफुल, कि कोई वो ट्रबल ले रहा है सोचने के लिए, स्पेशल कुछ थॉट्स पेन डाउन करने के लिए, हमें वो चिट्ठी देने के लिए। सो बेसिकली ये जेस्चर थॉटफुल जेस्चर है। सो समथिंग वेरी थॉटफुल दे आर गोइंग टू डू, बहुत ज़्यादा स्पेशल, एंड जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्लेजेंट सरप्राइज होने वाला है आपके लिए। सो एंड ऑल्सो जो बिल्कुल हीलिंग एनर्जी ला रहा है, पीछे की कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर देगा, एंड ये जो रीस्टार्ट का बटन दब रहा है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फेज में आपको लेके जाएगा, आपके रिश्ते को लेके जाएगा। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एलिमेंट, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, एंड वहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स था, द एम्परर था, देन वी हैड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक बिगिनर है, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग, रीस्टार्ट का बटन आप दबा रहे हैं कि सब कुछ अब नई नज़र से, अब पीछे का जो भी था, एक फेज़ हमने देखा, उससे हम निकल गए हैं। अब जो भी करना है बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, प्यार के साथ, फेथ के साथ, एक दूसरे पे ट्रस्ट के साथ। ओके, सो अब एक नया नज़रिया मुझे लग रहा है आपका, एक हर चीज़ को देखने की एक नई नज़र से आप देखेंगे। वी हैव सोलमेट एंड वी हैव कॉल, एक्सप्रेसिंग, कॉन्वर्सेशन, अनब्लॉकिंग, हियरिंग योर वॉइस। सो अब और ज़्यादा आप इस रिश्ते को ग्रांटेड नहीं लेंगे, ये आप सीखेंगे कि ये मेरा सोलमेट है, हम दोनों वी आर मेंट फॉर ईच अदर, एंड अब वो गलतियाँ नहीं करनी हैं जो पीछे की थी। अब वो एक्सप्रेसिव होने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले से भी आप देखेंगे कि वो भी एफर्ट डाल रहे हैं। वी हैव फायर, ओह माय गॉड, फायर। दूसरे ऑरिकल डेक से भी फायर एलिमेंट आया था एंड मैजिक ऑरिकल से भी फायर। The element of fire heralds new life, renewed passion and positive transformation. ये जो भी हो रहा है, आग क्या करती है? पुरानी सारी गलतियाँ, हमारे फ्लॉज, हमारा पास, सब कुछ जला देती है। फायर में वो पावर है टू प्योरीफाई एवरीथिंग। ओके, सब कुछ जला के राख कर देना, एंड राख से एंड देन द फीनिक्स राइजेस, अगेन एक न्यू बिगिनिंग होती है। सो यस, यहाँ पर सब कुछ मुझे लग रहा है प्योरीफाई हो रहा है। आपकी फीलिंग्स, आपका रिश्ता, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया, एवरीथिंग इज गेटिंग प्योरीफाइड। फायर, we have tree, affairs with your family, and we have the garden, again party। oh, कितनी parties कैंसेरियंस पूरा साल, I feel you're just hosting, एक के बाद एक आप कुछ ना कुछ ओकेजन पे आप होस्ट कर रहे हैं। सो अगेन कोई फैमिली सेलिब्रेशन है, गार्डन सेलिब्रेशन दिख रही है, अगेन यू आर ऑन अ हैप्पी मोड। ये साल, माई गॉड, किसी की ऐसी रीडिंग नहीं आई कैंसेरियंस। दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी स्पेशल फॉर यू। ये आपको याद रह जाएगा कि माई गॉड, बिजी, एक सेलिब्रेशन से दूसरी सेलिब्रेशन तक
पार्टीज़ में एंड बस हैपनिंग लाइफ जीते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, ट्रैवल करते हुए, पार्टनर के साथ स्पेशल और ज़्यादा अपने रिश्ते को और स्पेशल बनाते हुए, और ज़्यादा नई जगह देखते हुए, नई जगह आप विज़िट कर रहे हैं, दुनिया घूमने जा रहे हैं, कोई मे बी सेकेंड हनीमून पे जा रहा है. सो there's a lot. आई फील ये साल कैंसेरियंस खुशियों से ओवरलोडेड है. ओके, दूसरों की रीडिंग्स में कुछ साइंस की रीडिंग में लोडेड आया था, बट आपके लिए ओवरलोडेड दिख रहा है. सो येस, मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमिंग ईयर. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.